होशियार, शहंशाहों के शहंशाह, गरीब परवर, मुगले आजम, इंसाफ का फरिश्ता मोहम्मद नूरुद्दीन जहांगीर तशरीफ फरमा रहे हैं। होशियार। कितना खाइए मोरम नहीं दारू किसने पुकारा मुझे? हाँ बड़ी माँ अबे उसी दे शहंशाह, मर्यादे, अब हम आ चुके हैं और तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। जुबान खोलो, जवाब दो, किसने तुम्हारे साथ जुल्म किया है? आलमपना, फरियादी खामोश है, जरूर कोई खास वाकया है। खुदा न खास्ता फरियादी ने कहीं दम तो नहीं तोड़ दिया। हमें पास जाके इसको देखना चाहिए। या खुदा, अरे इस नए नबी को जन्नत दे। या अल्लाह, तो इस शख्स की रूह को तस्कीने करार दे। अल्लाह, फरियादे, अरे ये तूने क्या किया? ये तूने क्या किया फरियादी? न कातिल का नाम बताया और दम तोड़ दिया। ओ अफसोस, मुझे आने में देर हो गई। अली जान, ये फरियादी कौन है? क्या आप इसे जानते हैं? हाँ, जानता हूं और इसको भली बात पहचानता भी हूं। ये ठाकुर उदय सिंह हैं, हमारे खास सिपहसालार हैं। जहां पना, कॉल हमदा खाते फरियादी ने फरियाद के वास्ते हमारे दर दौलत पर इंसाफ का घंटा बजाया था, मगर अफसोस कातिल का नाम बताने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। इसलिए इस वाकये की तहकीकात किसी बहुत ही होशियार आदमी से इसकी जांच करानी चाहिए। मजदूर ने अंतिम समय पर मुझे मेरा नाम लेकर पुकारा है और मेरे इंसाफ के घंटे को बजाया है और मेरे दरे दौलत पर अपना दम तोड़ा है। इसलिए ठाकुर उदय सिंह की फरियाद पर तहकीकात हम अपने स्तर पर खुद करेंगे। सरताज, इस बुजुर्ग उदय सिंह की कोई अपनी औलाद तो होगी, उसे बुलाया जाए जिससे हमें इसके विषय में कुछ जानकारी हो। मलका आलिया, कभी कभी तुम्हारे बहुत अच्छी अकल आ जाया करती है।
ये तो हुजूर की जर्रे नवाजी है। मैं अभी इसी वक्त मरहूम ठाकुर उदय सिंह की रणजीत सिंह को बुलाता हूँ। कोई है? कोई है? जी हुजूर, गुलाम हाजिर है। आले जहां हुक्म। मुझे किस लिए याद किया? रणजीत सिंह जहां भी हो, जिस हालत में हो, उसको हमारे सामने रूबरू पेश करो। जो हो आले जा। लेकिन रणजीत सिंह इस समय कहाँ मिलेंगे हुजूर? मैं जानती हूँ इस समय रणजीत सिंह कहाँ मिलेंगे। कौन हो तुम? एक इंसान। तुम्हारा क्या नाम है बेटी? कुंवर। कुंवर? अरे इस रणजीत सिंह से तुम्हारा क्या वास्ता है? ये कौन है तुम्हारे? रणजीत सिंह मेरे भाई हैं और उदय सिंह मेरे पिता हैं। तुम यहाँ किस वास्ते आई हो? कोई खास वजह? उसको आस्कारा करो। मैं तो सिर्फ इतना कहने के लिए आई थी कि पिता के पहले उसका पुत्र मारा गया। क्या कहा? रणजीत सिंह भी मारा गया? अरे हमारी सल्तनत में दो खून ताज्जुब है। जहाँ पना ये सच है। कुंवर, अरे क्या तुम बता सकती हो ये दोनों खून किसने किए हैं? अरे किसने मां बदौलत पर जुर्म उठाने का सितम किया है? मैं नहीं जानती। बताओ बेटी, बताओ। अगर तुम जानती हो तो खुल के बताओ। आली जहां इंसाफ अच्छे से करेंगे। तुम जानती हो कि शहंशाह के खून के बदले खून का इंसाफ पूरे जग में मशहूर है। मल्लिका आलिया, मैं खूनी से अनभिज्ञ हूँ। ना ही मैं खूनी को पहचानती हूँ और ना उसका नाम जानती हूँ। तुम किसी ऐसे आदमी का नाम बता सकती हो जिस पर तुम्हारा शक हो? किसने तुम्हारे अब्बा और भाई का खून किया है? नहीं, मैं नहीं जानती। मर, क्या तुम किसी ऐसे आदमी को जानती हो जिसके साथ तुम्हारे अब्बा और भाई की दुश्मनी रही हो? नहीं, मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानती। जिले सुबह हानि बोलो। वाले कुल मुल्क फदे आजम जिंदाबाद। दरे दौलत बहादुर संग्राम सिंह आना चाहते हैं। अच्छा जाओ, उन्हें हाजिर करो। जो हो आले जा।
संग्राम सिंह, तुम मरहूम ठाकुर उदय सिंह को कैसे जानते हो? बयां करो। अन्नदाता, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहने आया हूं कि मैं ही कातिल का बाप हूं। संग्राम सिंह, मैं कुछ समझा नहीं। अरे तुम कुछ क्या कहना चाहते हो? अन्नदाता, ये सच है। ठाकुर उदय सिंह और रणजीत सिंह, इन दोनों का कातिल मेरा बेटा मंगल सिंह है। मंगल और कातिल? हाँ, हमें यकीन नहीं होता। मंगल एक होशियार और वफादार नौजवान है। वो ये गलती कैसे कर सकता है? संग्राम सिंह, मंगल की तरफ से मेरे दिल में कोई शक शुबा नहीं है। अन्नदाता, मंगल ही इन दोनों का खूनी है। गर्चे मैं तुम्हारे इन अल्फाजों पर विश्वास भी कर लूं कि मंगल ने दोनों का कत्ल किया है, मगर मुझे बताओ, तुम्हें इन बातों का मालूमात कैसे हुआ है? खुद कातिल मंगल परेशान होकर के मेरे पास गया था और उसने ही मुझे बताया था कि इन दोनों का खून उसने ही किया। परंतु अफसोस अन्नदाता, इस बात का मुझे दुख है कि मैं कातिल को आपके समक्ष पेश नहीं कर सका। वह मेरे हाथों से दूर भागकर क्या भाग गया और तुमने उसको रोका नहीं? रोका, परंतु शाह, माँ की ममता बड़ी विचित्र हुआ करती है। माया मोह में फंस गए। उसका हृदय बहुत भावुक हुआ करता है। मेरे हिदायत करने पर भी मंगल की मां ने उसे भगा दिया। संग्राम सिंह, तुम्हारी ये गफलत अरे बर्दाश्त के बाहर है। हम कैसे मान सकते हैं? अन्नदाता, क्षमा, मैं एक राजपूत हूं। मेरा कर्तव्य है कि मैं प्रतिशोध का बदला और सत्य की राह पर चलता रहूं। परंतु हम राजपूत कभी झूठ नहीं बोलते। ठीक है, हम अरे तुम्हारी थोथली बातों का कैसे भरोसा करें? अन्नदाता, इस समय धरती और आकाश को साक्षी रख करके आपके सामने यह स्वीकार करता हूं कि मैं मंगल को गिरफ्तार करके आपके दरबार में अवश्य पेश करूंगा। अच्छा, ठीक है, अगर तुम कहते हो तो एक बार मैं तुमको मौका देता हूं। जल्द से जल्द कातिल को हाजिर करो और अपनी राजपूती कौम और ईमान का सच्चा प्रमाण दो।
शिरोधार्य है। मैं कातिल को लेकर आपके समक्ष शीघ्र ही प्रस्तुत होऊंगा। कुंवर, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ बेशक जुल्म हुआ है और तुम्हारे बागवा को लुटेरों ने लूटा है, मगर तुम मेरा यकीन अपने नन्हे दिल पर रखो। सल्तनत का कानून तुम्हें इंसाफ देगा। ये फैसला मैं नहीं चाहती हूँ। क्या कहा? क्या आपके इंसाफ का फैसला कातिल की मौत की सजा देकर मेरे पिता और भाई को वापस जीवित कर सकता है? क्या उन्हें पुनर्जीवन दे सकता है? क्या उन्हें पुनर्जीवन दोबारा मिल सकता है? अगर आपका फैसला किसी को जीवन नहीं दे सकता तो किसी के जीवन को लेने का हक किसको दिया? तुम्हारे इनकार करने से शहंशाह जहांगीर का इंसाफ नहीं बदल सकता। मैं ये सब बेकार समझती हूँ। संग्राम सिंह, आप अगर जाना चाहते हैं जा सकते हैं। जो हुक्म अन्नदाता। संग्राम सिंह, आज्ञा मलके आलिया। बेचारी कुंवर के नाजुकपन पर मुझे तरस आती है। अब इसका इस जहां में कोई सहारा नहीं है। इस बेचारी का इस जहां में अकेली रहना हुआ। इस वास्ते मैं कुंवर को आपको सौंपती हूं। क्या ये तुम्हें तस्लीम है? मलके आलिया, मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगा। शुक्रिया कुंवर, मैंने जो कहा क्या तुम्हें मंजूर है? मल्लिका आलिया, मैं आपकी बात को ऐसे ठुकरा सकती हूँ? बस इतनी विनती आपसे जरूर है, इसी प्रकार आप सदैव कृपया बनाए रखें। संग्राम सिंह, मलके आलिया, कुंवर को मैंने अपनी दुख्तर माना है। ये आपके पास मेरी अमानत बनकर रहेगी। आप इसकी परवरिश करेंगे। मलके आलिया, मैं कुंवर को प्राणों से भी ज्यादा सुरक्षित रखूंगा। चलो बेटी, आओ मेरे साथ। चलो। यह तो अच्छा किया मंगल, तुम कहीं और गुमराह ना होकर सीधे मेरे पास आए। हैदर, अब इस संसार में अपना कहने वाला है कौन? तुम हो दूसरी मेरी ममता मई मां। मंगल, कानून की नजरों में फरार होकर इंसाफ के आगे खुद को मुजरिम साबित कर लिया।
खैर, तुम अपने दिल में मजलूम खौफ पैदा मत करो। मैं तुम्हारा खैर खा दोस्त हूं। हैदर भाई, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मुझे घबराहट में कुछ दिखाई नहीं दिया। मां एक और अपने पुत्र के भविष्य के लिए आंसू बहा रही थी। मैं हैदर भाई, मैं हतप्रभ हो गया था। अपनी मां की आंखों में बहते हुए आंसुओं को देखकर मैं अधिक घबरा गया था। उसी समय काल के समान घायल उदय सिंह पहुंच गए। अच्छा, पिताजी और उदय सिंह में वाक युद्ध छिड़ गया और मेरी मां आने वाली संकटों से घबराकर और अपनी सौगंध देकर मुझे भागने के लिए विवश कर दिया। हाँ मंगल, अम्मा की मोहब्बत बहुत बड़ी होती है। मैं तहे दिल से जानता हूं। तुम एक बेकसूर फलक के शताए हो। तुम्हें वक्त ने खून करने के लिए मजबूर कर दिया। मित्र, मुझे चारों ओर घोर अंधकार दिखाई दे रहा है। हैदर, मैं असमर्थ हूं। मैं एक जगह पर नहीं ठहर सकता। क्यों? क्या यहाँ बरखुरदार का खौफ है? दिल में इत्मीनान पैदा करो मंगल। जब तक मेरे यहाँ हो, यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। नहीं मित्र, ये बात कतई नहीं है। मित्र, मैं मौत से भी भय नहीं खाता। मेरे वक्ष स्थल में तूफानों सी ताकत है। वास्तव में मित्र, कारण यह है कि एक स्थान पर मेरा ठहरना ठीक नहीं है। मैं सब समझता हूं। तुम्हारा कहना बिल्कुल दुरुस्त है, मगर तुम अपने कलों में हौसला रखो। यहां तुम्हारा पता कोई नहीं पा सकता। अरे किसकी मजाल है जो मुझसे दुश्मनी मोड़ ले? तुम्हें सब ज्ञात है और मुझे भी ज्ञात है, परंतु मेरी ये प्रार्थना है, कहीं तुम उसे अस्वीकार तो नहीं करोगे। मेरे जीवन की ये अंतिम इच्छा है। क्या मुराद है? आस्कारा करो। मित्र, तुम एक एहसान और कर दो मुझ पर। एक नहीं 10, लेकिन एहसान नहीं। क्या कहना चाहते हो? आस्कारा करो। तुम्हारी चुप्पी जवान पे आए चंद अल्फाज जो हलक से बाहर न आए, इसमें जरूर कोई राज है। मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में इस वक्त कोई जबरदस्त तूफान हिलोरे मार रहा है। शायद
तुम्हें अपने पराई की याद आ रही है, लेकिन तुम इत्मीनान रखो, मेरे इस प्रकार एकाएक लापता हो जाने के कारण मेरे माता पिता मेरे लिए व्याकुल हो रहे होंगे। मैं उन्हें अपना संदेश भेजना चाहता हूं। तो उसमें एहसान करने की क्या बात है मित्र? मेरे अजीज को जो पैगाम भेजना हो बेशक कहो, मैं बिल्कुल तैयार हूं। मैं अभी खुर्शीद को बुला करके तुम्हारे मकान में तुम्हारा पैगाम भिजवाता हूं। खुर्शीद, मैं तैयार हूं। जनाब अपना पैगाम बयां करें। मैं उन्हें एक खबर भेजना चाहता हूं कि मेरे माता पिता से कह देना कि आपका मंगल अब खतरे से बाहर है और सुरक्षित स्थान पर है। मैं सब समझ गया। आपका एक एक अल्फाज मेरी दुआ पर याद रहेगी। अच्छा, बताओ आपका ठिकाना क्या है? सुनो, आगरे में रानी नामक एक धोबिन रहती है। वो हमारे घर की खास धोबिन है। आगरे में रानी बहुत प्रसिद्ध है। वो मेरे घर तक तुमको पहुंचा देगी। अच्छा, अब आप इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। एक मिनट सुनिए। जनाब, आपको कुछ कहना है? हाँ, और ये भी कह देना, मैं कुछ दिनों के बाद यहां से भी बहुत दूर चला जाऊंगा। नहीं मेरे मित्र, मैं तुम्हें गर्दिश में भटकने नहीं दूंगा। तुम्हें यहां मेरे साथ मेरे मकान में ही रहना होगा। मेरे मित्र हैदर, जिद ना करो। रुकने का तो मैं रुक सकता हूं, परंतु मेरे रुक जाने से तुम खतरे में पड़ जाओगे। जैसी तुम्हारी मर्जी मित्र, मगर तुम्हें यही रहना होगा जब तक कि तुम्हारे मकान से मेरा खुर्शीद वापस ना लौट आए। मैं तुम्हारे परामर्श को नहीं ठुकरा सकता मित्र। अच्छा, मैं रुखसत के वास्ते इजाजत मांगता हूं। खुदा हाफिज। चलो मित्र। हेलो, 10 रुपए मनीष पटेल, 10 रुपए रामेंद्र पटेल, 10 रुपए समेर सिंह, 20 रुपए सुरेंद्र कानपुर वाले कंपनी को दे रहे हैं। हम कंपनी की ओर से इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
बच्चे अंधेरा, जल्दी घोर अंधेरा, मुझे चारों ओर घटा घोप ही दिखाई पड़ रहा है। आज मैं कर्तव्य और स्नेह के दोराहे पर खड़ा हूं। कर्तव्य अपने शहंशाह और प्रेम मंगल की ओर खींच रहा है, परंतु कर्तव्य स्नेह का बंधन को तोड़ नहीं सकता। मैं एक सिपाही, मेरे ऊपर उत्तरदायित्व है कि मैं पितृत्व की भावना को समाप्त कर दूं। लेकिन मंगल मेरा पुत्र है, मंगल मेरा रक्त है। मैंने सहनशाह को वचन दिया है, मैं अपने पुत्र को गिरफ्तार करके तुम्हारे रूबरू पेश करूंगा। कर्तव्य सर्वोपरि है। और ये मेरी कठिन परीक्षा का समय। हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो, मेरे राजपूती रक्त को शक्ति दो, मेरे कर्तव्य पथ पर पुत्र प्रेम के तीव्र झोंके को मत आने दो। ऐसा लगता है किसी के आने की आहट दिखाई पड़ती। ठाकुर जी राम राम। राम राम। कहो रानी, कैसे रास्ता भूल आई हो? तुमको समझ नहीं आया? ये परदेसी आपके मकान का पता पूछ रहा था, इसलिए इन्हें मैं अपने साथ ले आया। अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार। इस खाकसार को खुर्शीद कहते हैं। मैं आपके लगते जिगर मंगल सिंह का पैगाम लाया हूं। संदेश मंगल का लाए हो, धन्यवाद। इस समय मंगल सिंह कहाँ है? इस वक्त मंगल सिंह खतरे से बाहर है। यानी मंगल ने क्या संदेश भेजा है? उनका पैगाम है कि इस वक्त खतरे से बहुत दूर है। और क्या कहा उसने? उन्होंने आपको, आपकी अपनी अम्मी जान को सलाम भेजा है।
और उन्होंने कहा कि आप लोग फिक्र ना करें, वो बहुत हिफाजत से हैं। इस समय मंगल से हमारी कहां मुलाकात हो सकती है? इस वक्त मंगल सिंह अपने अजीज दोस्त हैदर अली के मकान पर ठहरे हुए हैं। वो कुछ दिनों के बाद वहां से चले जाएंगे। और कुछ कहा होगा? जी नहीं, आप मुझे रुखसत के वास्ते हिदायत दें। वहां मंगल सिंह मेरे लौटने की राह देखता होगा। धन्यवाद। आपने जो संदेश लाने का कष्ट किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज है। अच्छा, खुदा हाफिज। नमस्कार। भगवान, तुम्हारी महिमा बड़ी अपरंपार है। तुम्हारे पिता का व्याख्यान कोई नहीं कर सकता। मैं मंगल के बारे में कई रोज से सोच रहा था कि वो कहां होगा, उसे कैसे ढूंढूंगा। और ऐसी विषम परिस्थिति में देखो कैसे घर बैठे मंगल का पता मिल गया। मैं वचन से विमुख ना हो जाऊं, ये विद्या असत्य ना हो जाए, इसलिए सरल रास्ता। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि यदि मुझे विलंब हो गया तो मंगल सिंह कहीं और दूर न निकल जाए। कुंवर, क्या मंगल का संदेश आया था? हाँ, मंगल ने संदेश भेजा। इसकी सूचना माता जी को दे दूं? वो मंगल की खबर सुनकर बहुत खुश होंगे। नहीं कुंवर, नहीं, ऐसा कदापि न करना। क्यों पिताजी, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं शहंशाह से वचनबद्ध हूं कि मंगल सिंह एक खूनी है, हत्यारा है। मैं उसे गिरफ्तार करके शहंशाह के रूबरू पेश करूं। अगर ये बात मंगल की माताजी को ज्ञात हो गई तो मेरे कर्तव्य के रास्ते में वो रोड़ा बन जाएगी और मंगल सिंह कानून के पंजे से बहुत दूर भाग जाएगा। मुझे शहंशाह के दरबार में लज्जित होना पड़ेगा। पिताजी, क्या आप इतिहास को फिर से दोहराना चाहते हैं? क्या मंगल आपका पुत्र नहीं है? बेशक है, मंगल मेरा पुत्र है और मैं उसका पिता हूं। और आप उसे फांसी के फंदे पर लटकना देखना चाहते हैं? इस संसार में एक मनुष्य सबसे प्यारा उसका पुत्र होता और उसका कर्तव्य होता है। जो मनुष्य अपने कर्तव्य से गिर जाता है वो अपने परिवार और समाज
और अपने देश के लिए कलंक बन जाता है। संपूर्ण विश्व के मस्तिष्क पर एक हिलौना गर्द बन जाता है। इतिहास के पन्ने उसके नाम से दुर्गंध पैदा कर दिया करते हैं। पिताजी, क्या मंगल की माताजी बेटे के वियोग में जीवन भर असुधार बहाती रहेंगे? तुम मेरे रास्ते की रुकावट ना, ये मत भूलो कि मंगल सिंह ने तुम्हारे पिता और भाई की हत्या की है। मैं जाता हूं, तुम माताजी की देखभाल करना और ध्यान रहे उस मंगल सिंह के बारे में कुछ भी नहीं बताओ। अगर मंगल निर्दोष है तो वो शहंशाह के इंसाफ से बिल्कुल बच जाएगा, इसका विश्वास करो। हे मां दुर्गे, तुम मेरी लाज की रक्षा करना। आज एक पिता अपने पुत्र का शिकार करने गया है। मेरे प्राणेश्वर आज खतरे में है। मेरे प्रियतम की रक्षा करना। मैं हाथ पसार कर तुम्हें पुकार रहे। हे मां दुर्गे, मेरी पुकार को व्यर्थ मत जाने देना। मित्र, तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। मित्र, तुम्हारे एहसान का सदा आभारी रहूंगा। हैदर अली, तुम मित्रता की कसौटी में खरे उतरे। जय किस्मत, यह एहसान नहीं है मित्र, यह तो दोस्ती का फर्ज है। तुम खामखा ही मेरी तारीफ के पुल बांधे जा रहे हो। दोस्त, ये तुम्हारा खामोख्याली। मैं अपने पाक परवरदिगार से और तुम्हारे भगवान से आरज़ू करता हूं, हम दोनों की दोस्ती पाक जामा कभी गंदा नहीं होगा। अच्छा, मैं आज यहां से प्रस्थान करना चाहता हूं। तुमने मुझे वचन दिया था, तुम्हारा खुर्शीद मेरा संदेश लेकर वापस आएगा, तब मैं यहां से चला जाऊंगा। मित्र, अब मैं तुमसे विदाई चाहता हूं। तुम मुझे विदाई दो। बाखुदा दोस्त, तुम अजीब आदमी हो। इस वक्त तुम हैदर अली के मकाम में हो। तुम यहां बेखौफ रह सकते हो। यहां कोई आफत नहीं आ सकती। यहां यदि कोई शैतान आ भी गया तो पहले मेरा सिर होगा, तब कहीं तुम पर आंच आ पाएगी। नहीं नहीं मित्र,
मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकता। तुम महरूम क्यों होते हो दोस्त? क्या तुम्हें यहां मेरे यहां रहने में कोई तकलीफ है? हाँ, तुम मुसल्लम अजीब ख्यालात के दोस्त। एक दफा कह करके तो देखो, मैं तुम्हारे वास्ते आज से फर्ज में लाऊंगा। हम धन्य हैं मित्र, धन्य भाग्य है हमारे कि तुम जैसा मित्र हमारी जिंदगी में आया। हैदर, तुम एक कौल के पक्के मुसलमान होकर भी दोस्ती हिंदू जात के एक मित्र के साथ निभाया। वो बड़ा सराहनीय कार्य है। मंगल, दोस्ती पर ही तो दुनिया की दारोमदारी टिकी हुई है। ये तो अंधे मजहब परस्तों की देन है जो हिंदू और मुसलमान में फर्क बतलाते हैं। हमारा मजहब इस्लाम इंसान इंसान की नफरत करना नहीं सिखाता, और मोमिन भी इस्लामी पैगंबर पर कहां ईमान लाते हैं। हैदर, तुम सचमुच एक ऊंचे ख्यालात के व्यक्ति हो। तुम पूज्य हो मित्र, तुम में भगवान का वास है। बस करो मंगल, बस करो। तुम मेरे अजीब दोस्त हो। हम दोनों का कौम जरूर अलग है। तुम कौमी हिंदू हो और हम मुसलमान, मगर हम दोस्ती निभाना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तुम कहीं जाने का ख्याल छोड़ दो मित्र। मगर क्या? इस वक्त तुम हमारे मेहमान हो। अगर किसी ने मेरे दोस्त पर नजर उठाई तो इस जल्लादी तलवार से मैं उसका खात्मा कर दूंगा। मेरे दोस्त, तुम्हें मेरी कसम है, तुम कहीं मत जाओ। मित्र, तुम तो जानते हो मुझसे 2 खून हो चुके हैं। मैं एक खूनी हूं, हत्यारा हूं। शहंशाह के सिपाही मुझे चारों ओर खोज रहे हैं। संभव है वो लोग सूंघते सूंघते यहां तक भी पहुंच सकते हैं। एक अपराधी को अपने घर में जगह देने के जुर्म में तुम भी फंस सकते हो मित्र। यदि शहंशाह जहांगीर का इंसाफ का खौफ खाते हो, मंगल, अरे दिल को फौलाद बनाओ। जब तक तुम हमारे पास रहोगे, शहंशाह जहांगीर तो क्या, उसके मरहूम अब्बा अकबर भी आ जाए तो वो भी कुछ नहीं कर सकते। मित्र, तुम्हें हमारे प्रति स्नेह है, इसलिए तुम खतरा स्वयं मोल ले रहे हो। तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो मित्र। तुम्हारा ये अजीब दोस्त हैदर
हैदर का दरवाजा हमेशा के लिए खुला है। तुम जब चाहो, जिस वक्त चाहो तुम आ सकते हो। तुम्हारा ये दोस्त हमेशा मेहमान नवाजी के लिए तैयार रहेगा। शुक्रिया मित्र। अच्छा, मैं तुम्हारा रवाना होने का बंदोबस्त कर देता हूं। नौकर, हुक्म मालिक। खबाश, जाओ घोड़े को तैयार करो। जी बेहतर। मंगल, बोलो मित्र। तुम्हारे जिद के आगे मेरी एक ना चली। मित्र, तुम्हारा ये एहसान क्या कम है।